Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गियर पार्ट 1 लिखे। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेग्रीगेटेड क्वेश्चन जो कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, जो आ सकता है, जो 100% चांस है, तो वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। जिनको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से ये पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। मैं पीडीएफ फ्री में ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, कैन बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन इन इंटरसेक्टिंग शैफ्ट। इंटरसेक्टिंग शैफ्ट मतलब कोई एक शैफ्ट है, ये शैफ्ट और कोई एक शैफ्ट यहाँ से है, तो ये जो शैफ्ट इंटरसेक्ट कर रहा है वो शैफ्ट में आप कौन सा टाइप का गियर यूज करेंगे पावर ट्रांसमिशन के लिए? आंसर बीवेल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हेरिंगबोन गियर कैन बी यूज्ड इन, हेरिंगबोन गियर कैन बी यूज्ड इन आंसर पैरेलल शैफ्ट ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हिसाब से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, बीवेल गियर इंपोज डैश लोड ऑन द शैफ्ट। बीवेल गियर कौन सा लोड इंपोज करता है? आंसर रेडियल एंड थ्रस्ट लोड इंपोज करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड वेलोसिटी रेशियो इज 60:1, व्हिच आर रिकमेंडेड। अगर वेलोसिटी रेशियो 60:1 है तो इसमें आप कौन सा गियर यूज करेंगे? आंसर ओम गियर, ओम गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्टैक्ट रेशियो इज ऑलवेज आंसर ग्रेटर देन 1। कॉन्टैक्ट रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ डायमेट्रिक पिच एंड सर्कुलर पिच इज, प्रोडक्ट ऑफ डायमेट्रिक पिच एंड सर्कुलर पिच इज आंसर पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग स्पार गियर एंड हेलिकल गियर व्हिच हैज स्मूथ एंगेजमेंट एंड दस लेजर नॉइज। स्पार गियर कौन सा गियर? स्पार गियर और हेलिकल गियर दोनों गियर में कौन सा स्मूथ ऑपरेशन करता है और लेजर नॉइज आंसर हेलिकल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द गियर यूज टू कनेक्ट नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शैफ्ट। नॉन पैरेलल जो पैरेलल नहीं है और नॉन इंटरसेक्टिंग जो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, इसमें आप कौन सा गियर यूज करेंगे? आंसर स्पाइरल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शैफ्ट वी यूज, टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शैफ्ट, कोई इंटरसेक्टिंग शैफ्ट, कोई शैफ्ट इंटरसेक्ट हो रहा है तो उसमें आप कौन सा गियर यूज करेंगे? आंसर बीवेल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द गियर यूज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू ट्रांसलेटरी मोशन वी यूज, कौन सा गियर यूज करेंगे? जो गियर यूज करेंगे जो रोटरी मोशन यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? कन्वर्ट ट्रांसलेटरी मोशन, तो इसमें कौन सा गियर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका रैक एंड पिनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैक किसको बोला जाता है? इसको रैक बोला जाता है। और पिनियन किसको बोला जाता है? जो छोटा गियर है जो रोटरी मोशन हो रहा है तो उसको बोला जाता है पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच टाइप ऑफ गियर हैज इंक्लाइन टीथ। कौन सा गियर में इंक्लाइन टीथ है? आंसर हेलिकल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसमें ज्यादा गलती होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पिच सर्कल ऑफ मैटिंग गियर इज कॉल्ड। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पिच सर्कल ऑफ मैटिंग गियर, टू पिच सर्कल ऑफ मैटिंग गियर इज कॉल्ड आंसर पिच पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका पिच पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द सर्कुलर पिच ऑफ ए गियर इज गिवन बाय, द सर्कुलर पिच ऑफ ए गियर इज गिवन बाय आंसर पाई डी बाई टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्कुलर पिच ऑफ ए गियर इज गिवन बाय पाई डी बाई टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, गियर शेपिंग इज रिलेटेड टू आंसर हॉबिंग, आंसर हॉब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच मेथड प्रोड्यूस गियर बाय generating process, which method produce gear by generating process? Answer
हॉबिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a gear finishing operation? Which of the following is a gear finishing operation? Answer shaping and brushing आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेपिंग एंड ब्रशिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें इस 16 नंबर क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दिया गया, उसी के हिसाब से एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ द गियर टूथ बिटवीन द पिच सर्कल एंड द आउटर सर्कल इज कॉल्ड। द पोर्शन ऑफ द गियर टूथ, गियर टूथ मतलब ऐसा आपका गियर रहता है, गियर का जो टूथ ऐसा रहता है आपका, मैं रफ ड्राइंग कर रहा हूं, तो ऐसा आपका गियर टूथ रहता है। तो पोर्शन ऑफ द गियर टूथ बिटवीन द पिच सर्कल एंड आउटर सर्कल, पिच सर्कल कहां से रहता है, यहां से, बीच में से इमेजिनरी लाइन, और आउटर सर्कल कहां से रहता है, यहां से। तो ये जो पिच सर्कल से ऊपर का ऑप्शन, इसको क्या बोला जाता है, एडेंडम, और पिच सर्कल जो एकदम नीचे का जो ऑप्शन है, इसको क्या बोला जाता है, डिडेंडम, और डिडेंडम सर्कल का ऊपर में भी एक सर्कल रहता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको आपको क्लियरेंस सर्कल बोला जाता है। तो ये जो पिच सर्कल से एकदम ऊपर में जो रहता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेस, इसको क्या बोला जाता है, फेस। नेक्स्ट, और एडेंडम भी बोला जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द वेलोसिटी रेशियो इज हाई एंड स्पेस इज लिमिटेड वी यूज। व्हेन द वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी रेशियो हाई है, और स्पेस क्या है, स्पेस लिमिटेड, इसमें कौन सा गियर यूज करेंगे, ओम गियर यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, लुईस इक्वेशन ऑफ गियर टूथ इज बेस्ड ऑन, लुईस इक्वेशन कौन गियर टूथ का किसके बेस के, आंसर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द गियर टूथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा ध्यान दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, ए रैक इज ए गियर विथ, ए रैक इज ए गियर विथ, पहले दिखा है ए रैक और ए पिनियन, छोटा वाला पिनियन होता है। तो रैक इज ए गियर विथ इनफिनाइट नंबर ऑफ टीथ, इसमें कितना रहता है, ये जो रैक है इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टीथ रहता है, जैसे रेल लाइन उसमें इनफिनाइट होता है, तो इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ टीथ रहता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, टाइप ऑफ गियर आर फ्री फ्रॉम एक्सियल थ्रस्ट, कौन सा गियर एक्सियल थ्रस्ट से फ्री है, आंसर हेरिंग बोन गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट उससे भी ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द एक्सेस ऑफ द टू शेफ्ट आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग, एक्सेस ऑफ द टू शेफ्ट दोनों शेफ्ट का एक्सेस परपेंडिकुलर, तो इसमें जब इंटरसेक्ट भी कर रहा है तो इसमें क्या कौन सा गियर यूज करेंगे आप, बेवेल गियर यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए पेयर ऑफ स्पार गियर इज, मैक्सिमम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ ए स्पार गियर इज, आंसर 99%, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द कर्व ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन ए लाइन एज इट रोल्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, पूछा गया द कर्व ट्रेस्ड मतलब ये आपका गियर का टूथ, सॉरी ये आपका गियर का टूथ, तो इसमें क्या होता है, ऐसा आपका नीचे कर्व रहता है, ये आपका गियर का टूथ ऐसा नीचे कर्व रहता है। तो पूछा गया द कर्व ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन ए लाइन एज इट रोल्स ऑन ए सर्कल, ये सर्कल के ऊपर भी है ये पोर्शन, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये जो पोर्शन है टोटल पोर्शन को, ये पोर्शन को क्या बोला जाता है, ये जो पोर्शन, ये गियर टूथ और इसमें जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है, ये जो प्रोफाइल है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इनवॉल्यूट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, when two identical bevel gear are used to transmit power between shaft that are intersecting at right angle, जो गियर आपका intersecting at right angle जो इंटरसेक्ट कर रहा है, they are called, answer they are called meter gear। most important question, question number 25। next, main advantage of ohm gear drive is, main advantage of ohm gear drive is high velocity ratio, answer high velocity ratio आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाई प्रेशर एंगल फॉर स्पार गियर लीड्स टू, हाई प्रेशर एंगल ऑफ स्पार गियर लीड्स टू, आंसर वाइड बेस एंड स्ट्रॉन्गर बेस, वाइड बेस एंड स्ट्रॉन्गर बेस और स्ट्रॉन्गर टूथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ टूथ इज मेजर्ड अलोंग, थिकनेस ऑफ टूथ, टूथ कितना मोटा है और कितना पतला है वो किसके हिसाब से मेजर किया जाता है, आंसर पिच सर्कल, अलोंग पिच सर्कल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 29, गियर यूज्ड एट नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शैफ्ट। गियर यूज किया जा रहा है नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है लेकिन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें आप कौन सा गियर यूज करेंगे? आंसर बिवेल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये तो नॉन पैरेलल है लेकिन वो इंटरसेक्टिंग है, तो इसमें क्या होगा? इसमें बिवेल गियर आप यूज करेंगे। ऑप्शन के हिसाब से बिवेल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गियर यूज्ड फॉर एट नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। आंसर इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्रॉस हेलिकल गियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।